नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग सेंटर में, जिसे लेकर हाजिर है आपका प्रिय मित्र एवं गुरु संदीप पाल। मित्रों, जैसा कि आपको हमारे इस थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि हम आज टेक्नोलॉजी साइंस की वीडियो आपके सामने लाए हैं। ये टेक्नोलॉजी साइंस का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम इस पूरी टेक्नोलॉजी साइंस की सीरीज़ में भारत एवं विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक मिशन जैसे मंगलयान, गगनयान, सूरज के लिए मिशन आदित्य L1 आदि पर विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तृत के साथ साथ प्रश्नों की श्रृंखला भी इस सीरीज़ में आपको उपलब्ध रहेगी। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी टेक्नोलॉजी साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके प्रत्येक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे एसएससी, पुलिस, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल, इन सभी एग्ज़ाम्स में इन मिशनों से कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। साथ ही मित्रों, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी की क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं, जिनका पहला वीडियो विपेंद्र सर द्वारा अपलोड कर दिया गया है। मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सभी वीडियोस को अवश्य देखें। इन हमारे द्वारा चलाई जा रही सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दी गई हैं। तो मित्रों, विलंब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक मिशन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें जो पहला मिशन है आपका, जैसे आप देख रहे होंगे, पहला मिशन है चंद्रयान प्रथम। मित्रों, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा है इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू मून। जो चंद्रयान मिशन है वो भारत का पहला मिशन था जो चंद्रमा पर उतरा। अर्थात चंद्रमा पर उतरने वाला अगर पहला मिशन पूछे तो वो है चंद्रयान प्रथम। मित्रों, चंद्रयान प्रथम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था, जैसा कि आपको बताया गया है अभी। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008, इसकी लॉन्चिंग डेट याद रखिएगा मित्रों, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और यह 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। यह यान PSLV, मित्रों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, PSLV कई एग्जाम्स में कईयों बार इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट, एक संशोधित संस्करण वाले रॉकेट की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये श्रीहरिकोटा रेंज में स्थित है, वहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। मित्रों, इस थ्योरी में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। PSLV आपसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि ये कहाँ स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहाँ से इस चंद्रयान 1 को PSLV के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। बढ़ते हैं मित्रों अगली स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड है आपकी चंद्रयान द्वितीय, बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट मिशन मित्रों। तो मित्रों, पढ़ते हैं हम चंद्रयान द्वितीय के बारे में। चंद्रयान द्वितीय, मित्रों चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 के बाद भारत का दूसरा चंद्रमा अभियान था, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया है। इस अभियान को भी श्रीहरिकोटा द्वीप के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भू स्थिर प्रक्षेपण यान, बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट, जिसको बाहुबली अर्थात GSLV Mk3 के द्वारा भेजा गया था। मित्रों, बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट ये यान है, जो आप याद रखिएगा। जो चंद्रयान प्रथम था वो PSLV के द्वारा भेजा गया था, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जबकि चंद्रयान द्वितीय GSLV उससे भी उत्कृष्ट प्रकृति का जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3, जिसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। उड़ान के समय इस पूरे चंद्रयान मिशन का जो भार वो 3850 किलो था।
इस अभियान में भारत में निर्मित इस चंद्रयान द्वितीय में एक चंद्रयान कक्ष, एक रोवर जिसके आगे हम चर्चा करेंगे, एक लैंडर शामिल था। इन सब का विकास इसरो द्वारा किया गया था। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:43 पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। मित्रों, आपको इनको जो है ना इन सभी का भी चित्र दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। मित्रों, ये रहे चंद्रयान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मित्रों, इन महत्वपूर्ण तथ्यों में आपका जो रॉकेट है GSLV, बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट, इसका पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको बाहुबली के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इसका जो वजन है वो 640 टन है, 640 टन। इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 एक्स्ट्रा रॉकेट लगे थे जो इसको अतिरिक्त फ्यूल प्रदान करते थे, क्योंकि ये अब तक के सबसे ज़्यादा वजन ले जाने वाला आपका रॉकेट लॉन्चर है ये GSLV, जिसको बाहुबली का नाम दिया गया। मित्रों, जो इसमें दूसरा जो आपका पॉइंट था वो था ऑर्बिटर, जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी। ऑर्बिटर, जिसको चंद्रयान 2 कक्ष के नाम से, ये मित्रों क्या करता था, जो कक्षाएं होती हैं आपकी इस तरीके से, ये जो कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इस तरीके से ये अभी भी चक्कर लगा रहा है। वर्तमान में भी ये ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षाओं में लगातार चक्कर लगा रहा है। इनको अभी हम आगे और स्टडी करेंगे। बढ़ते हैं आगे। मित्रों, ये रहा आपका अगला जो इसके साथ शामिल किया गया था चंद्रयान 2 में, वो था लैंडर विक्रम। मित्रों, लैंडर विक्रम आपको बता दें, लैंडर विक्रम कुछ इसी तरीके से है। ये क्या करता है, ज़मीन पर लैंड हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ये स्टैंड टाइप के बने हुए हैं, ये वहाँ पर चंद्रमा की धरती पर जाता और ये वहाँ पर लैंड हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो है ना हम इसमें सफल नहीं हो सके। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे आजकल आपने देखा होगा शादी वगैरह में ड्रोन को लैंड कराया जाता है। जो शादी वगैरह में जो फ़ोटो खींचने के लिए ड्रोन होते हैं कि कौन से अंकल आंटी भैया कितनी आइसक्रीम, कितना रसगुल्ला, कौन क्या खा रहा है, वो जांचने के लिए जो आपके जो ड्रोन कैमरा होते हैं उनको जिस तरीके से लैंड कराया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इस विक्रम लैंडर को लैंड कराया जाना था, परंतु दुर्भाग्यवश हम इसमें सफल नहीं हो सके। मित्रों, ये रहा अगला, उसी में शामिल था आपका रोवर प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान एक छोटी तरीके की गाड़ी थी। अगर ये आपका लैंडर विक्रम अगर लॉन्च हो जाता तो जिस तरीके से जो बच्चों वाली जो गाड़ियाँ होती हैं आता है, वो एक गेट टाइप का खुलता, फिर उसमें से आपकी गाड़ी निकलती हुई दिखाई देती, तो उसी तरीके की ये गाड़ी थी। परंतु ये विक्रम लैंडर ही लैंड नहीं कर सका, तो ये रोवर प्रज्ञान भी किसी काम का नहीं रहा। परंतु ऑर्बिटर जो है कक्षायान, वो अब आज भी वर्तमान में भी उसी तरीके से घूम रहा है। मित्रों, बढ़ते हैं आगे की ओर। मित्रों, देखिएगा ये जो है ना, जो हमारा जो रॉकेट लॉन्चर था उसे कुछ इस तरीके से लॉन्च किया गया था। ये 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा करता हुआ जो है ना उसे चंद्रमा पर पहुंचाया गया था। इसे पहुंचाने का तरीका क्या था आपको बताते हैं। मित्रों, पहुंचाने का तरीका ये था, ये जो है ना इसे पहले पृथ्वी की कक्षाओं में जैसे आपने ये इस तरीके से बहुत तेज़ी से घुमाया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम एक रस्सी में पत्थर बांध करके घुमाते हैं और फिर उसे अगर हल्के से कहीं स्टॉप हो जाए या उसे छोड़ दिया जाए तो बहुत दूर चला जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना इसको लॉन्च किया गया था। मित्रों, इसे जो है ना पहले धरती की कक्षा में इस तरीके से जोर जोर से ऐसे घुमाया गया, फिर इसको छोड़ा गया, तो ये जाकर के जो है ना चंद्रमा की जो कक्षाओं में है वहाँ चक्कर लगा रहा है अभी भी। तो मित्रों, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मित्रों, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। आगे कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, कुछ जो आपके चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर जो है ना हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपका पहला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 के रॉकेट को क्या नाम दिया गया? मित्रों, आप गैस करिएगा इसका आंसर। मित्रों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाहुबली, जिसको जो है ना हमने GSLV
MK3, इसका ये असली नाम है। इसको जो है ना ये नाम एक उपाधि के तौर पर दिया गया है बाहुबली, क्योंकि इसका खुद का वजन 640 टन है। और इतने भारी भरकम ये आपका चंद्रयान मिशन 3850 किलोग्राम को लेकर के चंद्रमा की मिशन पर लेकर के गया, इसलिए से बाहुबली का नाम दिया गया। मित्रों अगला क्वेश्चन आता है, मिशन चंद्रयान को किस दिन लॉन्च किया गया? तो मित्रों इसकी लॉन्चिंग डेट है 22 जुलाई। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इसकी लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई रखी गई थी, परंतु जो है ना किसी कारणवश किसी टेक्नोलॉजी असफल होने की वजह से इसे 22 जुलाई को फिर रखा गया और 22 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया। तो मित्रों बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मित्रों आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 चंद्रमा के किस भाग पर उतरेगा? मित्रों अगर ये सफल हो जाता, वैसे तो इसे दक्षिणी ध्रुव पर जो है ना उतारने का लक्ष्य लिया गया था, अगर ये सफल हो जाता तो हम दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाले पहले देश बनते। साथियों अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के रोवर को चांद पर उतरते ही यह उपलब्धि करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन जाता? मित्रों यहाँ पर बन जाता है, चूँकि हम सफल नहीं हो सके इस कारण से जो है ना हम अब नहीं बन पाए, तो ये भारत जो है ना चौथा देश बन जाता। जो 3 अन्य देश हैं अमेरिका, रूस और एवं आपका चीन, ये जो है ना ऐसा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 22 जुलाई को चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया? मित्रों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश, जिसको हम पीछे चर्चा कर चुके हैं डिटेल में। तो मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या है? मित्रों चंद्रयान 2 का उद्देश्य है चांद पर पानी की मात्रा का अध्ययन करना, चांद के वातावरण का अध्ययन करना, चांद पर मौजूद खनिजों तथा रसायनों के बारे में पता करना, अर्थात ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मित्रों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं मित्रों आगे की ओर। मिशन चंद्रयान 2 पर कितना लागत आया? मित्रों इसकी कुल लागत थी 978 करोड़। मित्रों मैं यहाँ पर एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रयान 2 का उद्देश्य तो सभी था, लेकिन आपको बता दूं कि चंद्रयान 1 में जब हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था तो चंद्रमा पर पानी है इसका पता लगाने वाले हम पहले देश बने थे। सबसे पहले हमने ही ये प्रमाण दिए थे, अर्थात हमारे भारत देश ने ही ये प्रमाण दिए थे कि चंद्रमा पर पानी है। मित्रों बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं इसमें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV MK3, जिसको हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं, उसका वजन कितना है? मित्रों गैस करिए इसका आंसर, पीछे हम बता चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 640 टन। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। मिशन चंद्रयान 2 के तीनों हिस्सों का नाम क्या है? मित्रों इसकी चर्चा भी हम पीछे कर चुके हैं, हमने बाकायदा चित्र वगैरह भी दिखाए थे। गैस करिए मित्रों जल्दी से। मित्रों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जैसा कि आप जान गए होंगे, पहचान गए होंगे, ऑर्बिटर को भी शामिल किया गया था, जिससे जो है ना बताया था कि ये चक्कर लगा रहा है अभी भी। लैंडर विक्रम जो कि लैंड करने वाला था, और रोवर प्रज्ञान। तो मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 का कुल वजन कितना है? मित्रों इसकी चर्चा भी हम पीछे कर चुके हैं। जी हाँ आप पहचान गए होंगे, सही पहचाना आपने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3850 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा मिशन डायरेक्टर कौन है? बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। इस प्रोजेक्ट की जो आपकी चंद्रयान 2 है उसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो थी मुथाया वनीता, और मिशन डायरेक्टर थी ऋतु करधाल, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
ए और बी दोनों। मित्रों जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो थी मुथाया वनीता, और जो मिशन डायरेक्टर थी वो थी आपकी ऋतु करधाल। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था। तो मित्रों ये भी हम बता चुके हैं, ये आपका लॉन्च किया गया था 2008 में। मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा। मित्रों इसका राइट आंसर है सोवियत संघ रूस। इसने 1959 में चांद पर अपना पहला मिशन भेजा था। और जो अगला क्वेश्चन है, जो पहला जो मिशन था उसका नाम था लूना 2। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोवियत संघ जो रूस था वो पहले कई देशों का समूह माना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 से कैसे अलग है। तो मित्रों आपको बताना चाहूँगा, चंद्रयान 1 में भारत ने हार्ड लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग कराई थी, जबकि चंद्रयान 2 में सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। मित्रों सॉफ्ट लैंडिंग में जो होता है, जो पेलोड होता है वो तबाह नहीं होता, जबकि हार्ड लैंडिंग में ऐसा नहीं है। मित्रों पेलोड क्या होता है हम बता दें, जैसे कि जो हमने जो रॉकेट बनाया था बाहुबली रॉकेट लॉन्चर, उसमें ये जो ऊपर की जो टिप होती है उसे बोलते हैं पेलोड। ये जो है ना आपका जो सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो उसमें ये पेलोड तबाह नहीं होता, जबकि हार्ड लैंडिंग में ये पेलोड तबाह हो जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने में असफल रहे। यदि ये मिशन सफल हो जाता तो हमारा जो प्यारा भारत है वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाता। मित्रों बढ़ते हैं। मित्रों देखो अगले चित्र में ये आपके जो सॉफ्ट लैंडिंग दिखाई गई है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होती है। मित्रों ये बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जो एलियन होते हैं, मोस्टली आपने पी के जो मूवी आई थी उसमें देखा होगा कि वो किस तरीके से एलियन बाकायदा धीरे धीरे से धुआं छोड़ता हुआ उनका रॉकेट लॉन्चर ज़मीन पर आता है। इसी तरीके से बिल्कुल उसको जो है ना हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ना समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो हमारे साथ ही पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों धन्यवाद। मित्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।